हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, हल कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 2 साइन की घात 2 थीटा प्लस में साइन की घात 2 थीटा बराबर में 2। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये है कि हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग करते हुए फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा त्रिकोणमितीय फलन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रश्न में हमें दिया गया है 2 साइन की घात 2 थीटा प्लस में साइन की घात 2 थीटा बराबर में 2। अब हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर में होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन 2 थीटा प्लस में यहाँ पे हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा की घात 2 बराबर में 2। इसी तरीके से अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन की घात 2 थीटा प्लस में 4, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन की घात 2 थीटा, यहाँ लिखेंगे हम कॉस की घात 2 थीटा बराबर में 2। इसी तरीके से अब हम इसे आगे भी लिख सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि साइन की घात 2 थीटा प्लस में कॉस की घात 2 थीटा बराबर में होता है 1 की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन की घात 2 थीटा प्लस में 4, यहाँ लिखेंगे हम साइन की घात 2 थीटा, यहाँ लिखेंगे हम 1 माइनस में साइन की घात 2 थीटा बराबर में 2। इसी तरीके से अब हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन की घात 2 थीटा प्लस में 2 साइन की घात 2 थीटा माइनस में 2 साइन की घात 4 थीटा बराबर में 1। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 साइन की घात 4 थीटा, यहाँ से लिखेंगे माइनस में 3 साइन की घात 2 थीटा प्लस में 1 बराबर में 0। अब हम मान लेते हैं कि साइन की घात 2 थीटा बराबर में x। तो इसको हम लिखते हैं 2x की घात 2 माइनस में 3x प्लस 1 बराबर में 0। अब हम यहाँ से करते हैं 2x की घात 2 माइनस में 2x माइनस में x प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से देखेंगे हम 2x, यहाँ आ गया हमारा x माइनस 1 माइनस में 1, यहाँ हो गया हमारा 2x माइनस 1 बराबर में 0। इस तरीके से अब हमने निकाले इसके दो गुणनखंड x माइनस 1, यहाँ हो गया हमारा 2x माइनस 1 बराबर में 0। अब हम देखते हैं कि साइन की घात 2 थीटा माइनस 1 बराबर में 0 और यहाँ पे हो गया हमारा 2 साइन की घात 2 थीटा माइनस 1 बराबर में 0। तो अब हमने यहाँ से निकाला साइन की घात 2 थीटा बराबर में 1 और यहाँ से निकाला हमने साइन की घात 2 थीटा बराबर में 1 बाई में 2। इस तरीके से अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन की घात 2 थीटा बराबर में साइन की घात 2 पाई बाई में 2। अब हम यहाँ से थीटा का मान निकाल सकते हैं n पाई प्लस माइनस में पाई बाई में 2, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z। इसी तरीके से यहाँ पे भी निकाला जा सकता है साइन की घात 2 थीटा बराबर में, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन की घात 2 पाई बाई में 4, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन पाई बाई में 4 बराबर में होता है 1 बाई में वर्गमूल में 2। इसी तरीके से हम थीटा बराबर यहाँ रखेंगे n पाई, यहाँ रखेंगे हम प्लस माइनस में पाई बाई में 4, यहाँ रखेंगे n बिलोंग्स टू z। अतः हमारे प्रश्न के दो सही उत्तर होंगे। पहला हो गया हमारा यहाँ पे थीटा बराबर में n पाई प्लस माइनस में पाई बाई में 2, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z होगा। दूसरा थीटा बराबर हो गया हमारा यहाँ पे n पाई प्लस माइनस में पाई बाई में 4,
जहाँ पे n बिलोंग्स टू z होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।